अभिलाष अवस्थी, नमस्कार। मैं अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ आपके सामने हूँ। मित्रों, आज बात करते हैं इंडिया अलायंस। मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर इंडिया अलायंस में कांग्रेस दूसरे घटक दल सुन रहे हूँ तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई ये अपना चिंतन विंतन शिविर बंद कर दिए, खासकर कांग्रेस। उन्हीं का वही हारे हैं 3 प्रांत। तो अब ये चिंतन शिविर से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि 4 महीने बाद एक बड़ा चुनाव। चिंतन शिविर में क्या निकल के आएगा कि कमलनाथ ने अगर ये किया होता तो कुछ ठीक होता, या अशोक गहलोत ने कुछ ये किया होता तो ठीक होता, या भूपेश बघेल की कुछ मिस्टेक्स निकली। तो ये सारी चीजें आपको उस पर रिसर्च करना, उस पर बैठकें करना, इसकी जगह इंडिया अलायंस को अब नए अवतार में कैसे लाना है, इस पर जरा कांग्रेस को प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि एक चीज तो है ही है, मैं तो उन पत्रकारों को भी देखता हूँ बंबई में जो वर्तमान मोदी सरकार से रुष्ट हैं, देश में भी बहुत जगह पर इसे। तो यहाँ जो 3 प्रांतों में कांग्रेस की पराजय हुई, उसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कुछ पत्रकार लोग, कुछ बुद्धिजीवी और इंडिया अलायंस के सभी 28 घटक दलों में एक मायूसी है। हो सकता है एक आध घटक दल उसमें ये सोच रहे हों कि चलो अच्छा हुआ, कांग्रेस का अहंकार टूटा। कहा भी गया, मैं वो सब दोहराना नहीं चाहता। मैं इन 3-4 महीनों में कोई नकारात्मक बात करने, और ना ही मैं चाहता हूं कि दूसरे करें। और एक अभियान 2024 की अप्रैल मई तक पहुंचे, ताकि एक बार फिर एक सरकार, सेकुलर सरकार केंद्र में स्थापित हो, और निश्चित रूप से होगी। ये जो घटक दलों को ये लग रहा है कुछ लोगों को कि कांग्रेस का जो है घमंड टूटा और कांग्रेस अब बड़े भाई की भूमिका में या कुछ उसमें रहेगी, अब हम हार्ड बार्गेनिंग कर सकेंगे और हमारा फायदा होगा। तो वो तो चलिए ठीक है, हो सकता है घटक दल ज्यादा सीट ले लें, मगर इस खुशी से ज्यादा बड़ा क्या है कि अगर 3 प्रांतों की विजय की जो श्रृंखला है, विजय की जो सीरीज है, अगर उसे भारतीय जनता पार्टी ने अप्रैल मई 2024 तक बढ़ा दिया, तो क्षेत्रीय दल, जिसमें इंडिया अलायंस के भी कुछ घटक हैं, उनको बड़ी समस्या होगी। क्योंकि नड्डा साहब तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष साहब बोल चुके हैं कि क्षेत्रीय दलों को अब नहीं रहना चाहिए। तो इस हिसाब से समझ लीजिए कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका है, क्षेत्रीय दल में है बहुत। और देखिए, राष्ट्रीय दल तो सिर्फ शायद एक ही है, कांग्रेस है। और अभी इसको भी राष्ट्रीय दल का एक वो मिल गया है, इसको बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी को। तो जो भी है, और 1-2 राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्षेत्रीय दलों की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस बात पर खुश होने की जगह कि कांग्रेस का घमंड टूटा, इस बात पर कोशिश करें कि 2024 में हम समन्वित नेतृत्व में आगे बढ़ें और इंडिया अलायंस को एक भारी जीत की ओर ले जाएं। ये तीन प्रांतों का कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमने बहुत देखे, 18 में भी देखा था, इन्हीं 3 प्रांतों में भाजपा जीती, कांग्रेस जीती थी। और उसके बाद 19 में, 18 में देखा था, 19 में हार गई थी। तो ये सब चीजें हैं। तो क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि केंद्र में भाजपा की सरकार ना हो, और ऐसे में जरूरी है कि सभी घटक दलों के पास मात्र एक ही लक्ष्य हो कि 2024 में भाजपा हटाओ, इंडिया अलायंस की सरकार बनाओ। सारे मन मुटाव, सारी और चीजें अब समाप्त हो जानी चाहिए। जब हम लोग बोल सकते हैं, तो आप तो सक्रिय राजनीति में हैं, तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में पास्ट को भी ले आना चाहता हूँ। पटना, बंगलोर, बंबई में जो 3 बैठकें हुई, जिसमें बंबई में मैं था, पटना, बंगलोर, बंबई में हुई इंडिया अलायंस की बैठकों का सिलसिला क्यों रुका था?
वो भी एक दुखपूर्ण बात है। उसमें मैं चलिए आज बोलना चाहता हूँ, मैं बोल ही दूँ, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं जो कहना चाहता हूँ आम व्यक्ति को या सत्ता से या पार्टियों से या जनता से वो कहूँ। ये जो 3 महीने बैठक नहीं हुई है छत्तीसगढ़, ये 5 प्रांतों की चुनाव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, अगर इस वजह से बैठक नहीं हुई तो मैंने सुना था नीतीश जी ने बोला कांग्रेस को पता नहीं वो इलेक्शन में बिजी है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी पहल कर, कांग्रेस के पास बहुत सारे नेता हैं, क्या सब जो है इन्हीं 5 प्रांतों में बिजी थे? नहीं बिजी थे, बहुत सारे नेता हैं, उनसे कहा जा सकता था कि भाई आप इंडिया अलायंस से के और लोगों से, नीतीश से मिलिए, अखिलेश से मिलिए, ममता से मिलिए और मीटिंग करिए। आप उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग कर सकते थे इंडिया अलायंस की। तो कांग्रेस के नेता जैसे भाग भाग के रैली 3 महीने कर रहे थे, एक दिन के लिए राहुल प्रियंका खड़के वहां भी पहुंच सकते थे, लखनऊ पहुंच गए, या ममता बनर्जी के यहाँ कोलकाता पहुंच गए, तो इनकी भी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस के अन्य नेताओं की तो थी ही थी, शायद जयराम रमेश भी इस जिम्मेदारी को उठा सकते थे, पूछकर राहुल प्रियंका और खड़गे से, लेकिन बहुत सी पहल शायद नहीं हुई, चुनाव में व्यस्तता थी, और चुनाव जीतने का भी एक वजन होता है जैसा हम लोग जानते हैं। तो लेकिन अगर ममता बनर्जी आहूत करती है एक सभा कलकत्ता में, तो जाहिर सी बात है खड़गे और राहुल प्रियंका एक दिन का समय निकाल के जाते, या अखिलेश जी अगर करते लखनऊ में, तो वहां भी ये कांग्रेस के और तमाम लोग जाते। तो ये कहना कि कांग्रेस की वजह से 3 महीने में मीटिंग नहीं हुई, इतना ये अर्ध सत्य है। ठीक है, हम बोलते हैं कांग्रेस कर सकती है ना, लेकिन अब मुकुल वासनिक को बोल दिया जाता, अब केसी वेणुगोपाल को बोल दिया जाता, और दूसरे लोगों को भाई आप जाइए और कलकत्ता में बैठिए और ममता बनर्जी के साथ वहाँ 1 हफ्ते कैंप करिए, वहाँ मीटिंग करवाइए इंडिया अलायंस की। आप जरूरी नहीं कि आप यहाँ चुनाव में आए, इन 5 प्रांतों में कर सकते थे, हो जाती, वहाँ ममता बनर्जी का शासन है। लेकिन चलिए नहीं हुई, तो अभी ये कहना कि कांग्रेस की कमी की वजह से इंडिया अलायंस की बैठकें नहीं हुई, या ये कह देना कि सिर्फ घटक दलों की वजह से नहीं हुई, तो ये दोनों बातें करनी बेकार है। लेकिन चूंकि होती हैं तो आज मैंने उस पर थोड़ी अपनी टिप्पणी इसलिए दी। तो अब चूंकि 3 महीने मीटिंग नहीं हुई, 3 महीने मीटिंग नहीं हुई है, हमारे 90 से ज्यादा दिन, 100 दिन चले गए हैं, अब हमारे पास जो भी दिन बचे हैं, 70-80 दिन, उन दिनों में जब वक्त कम हो तो हमको एक नए टेक्निक के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। इंडिया अलायंस को एक नई टेक्निक से के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम बहुत बार टेक्निक से हारते हैं। हमारे पास हाथी था और बाबर के पास घोड़े थे, और बाबर आया था, और चूंकि उसके पास घोड़े थे इसलिए अब घोड़े उछल कूद करते हुए हाथी को हरा देते। हम टेक्निक से हारे हैं बहुत बार। हमारे पास तलवारें थी जब अंग्रेज आए थे, हमारे पास छोटी बंदूकें थी जब अंग्रेज आए थे, मगर अंग्रेजों के पास तोपें थी। हम टेक्निक से हार गए। हम बोलना चाहते हैं अपने इंडिया अलायंस के लोगों से, दोस्तों लड़ाई बड़ी सरल है, इंडिया अलायंस का जीतना भी बहुत सरल है, मगर नई तकनीक के साथ और समन्वित तकनीक के साथ एक समन्वित वातावरण के रूप में सामने आए और इंडिया अलायंस को, इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंडिया अलायंस को अब नए अवतार में आना पड़ेगा। अब वो भूल जाइए कि अखिलेश को सीटें मिली थी या नहीं मिली थी, वो भी मन से मलाल निकाल लेना चाहिए। जिनको भी हम तो कहेंगे कमलनाथ एक हवाई जहाज पकड़े और जाके लखनऊ में अखिलेश यादव जी के घर पे खाना खाएं जाके और क्षमा मांगे, और क्षमा मांगते समय प्रेस को भी बुला सकते हैं। अरे जब बड़े गोल हैं जीवन में तो हमें छोटी चीजों को जो है हमें भूलना होगा, और क्षमा मांगना तो हमारे वेद सम्मत चीजें हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो गलतियां हुई हैं, अजय राय को भी चाहिए, अजय राय को भी चाहिए कि सॉरी बोल दें। तो अब ये उनके ऊपर है, क्योंकि मैं तो ज्यादा बोल नहीं सकता, तो मैं बोल सकता हूँ इतना
कि अब इंडिया अलायंस को एक नए अवतार में आना हो। आगे बढ़ता हूँ। इंडिया अलायंस की 4 बैठकें हो गई हैं। अब 4 बैठकें, 3 बैठकें हो गई, अब 4 बैठकें संभव है। देखिए, मैं इस पॉइंट पे आना, नए अवतार का मतलब बताना चाहता हूँ, जयराम रमेश साहब को भी पता चले। वो सब सोचते हैं, अनुराग भदौरिया भी सभा के सोचते हैं, और वहां के सब मैं जानता हूं, तमाम प्रवक्ता मेरे मित्र। लेकिन अब आपके पास अलायंस की कितनी बैठकें बची हैं? 19 दिसंबर को आप बैठक कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, चलिए अच्छा हुआ। खड़गे साहब ने 3 के बाद 6 बोला था, 6 को बड़े क्रिटिसिज्म करते हैं, अरे अंजना दीदी, अंजना दादी कहना चाहिए आपको। और वो जेल वाला कौन है, वो सुधीर, तिहाड़ जेल रिटर्न, और वो अमन चोपड़ा, सुधांशु, ये सुशांत सिन्हा, और ये और श्वेता एता, इन लोग कब, अरे इनको तो चाहिए पत्रकारिता में ट्यूशन ले लो, हम लोग देने को तैयार हैं, बहुत सारे लोग हैं। कम से कम खाली गाली बकना ही पत्रकारिता है, तो उसके लिए आप चंबल जाके 2-4 महीने ट्रेनिंग ले आइए, गाली देना और सब। अब हथियारी चलाना बाकी है ना अमन चोपड़ा, है ना। पत्रकारिता की गुंडागर्दी तो हम लोगों ने बहुत देख ली आप लोगों के माध्यम से। अब 4-5 महीने बाद शासन बदलने वाला है, आप मत समझिए कि 3 प्रांत मोदी जी जीत गए हैं तो आपको बड़ा अच्छा वरदान मिल गया है। खैर, अब मैं आता हूं अपनी बात पे लौट के कि केवल 4 मीटिंग संभव है 19 के बाद। 19 दिसंबर को मीटिंग हो रही है, उसके बाद जनवरी में होगी, उसके बाद फरवरी में होगी, उसके बाद मार्च में होगी और अप्रैल। यानी 19 की मीटिंग मिलाकर 5 ही मीटिंग संभव है, और शायद जो है अप्रैल के बाद मई में घोषणा होगी परिणामों की। और अगर मोदी जी का दिमाग ठीक रहा तो वो चुनाव आगे समय पे कराएंगे। अगर उनका दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया इन 3 प्रांतों से, तो जो करे वो उनकी पार्टी है ना। तो अब क्या करना है, देखिए, हम भी पत्रकारिता में आए हैं, हमने भी पत्रकारिता में बहुत सारा एक काल व्यतीत किया है, 3 दशक से ज्यादा। मुझे पता है कि अगर हम चाहते हैं, हमारे जैसे पत्रकार चाहते हैं कि केंद्र में सेकुलर गवर्नमेंट बने, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में, हम राजनीति में डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जाति और संप्रदाय के झगड़े हों और हमारी नई पीढ़ी उससे प्रभावित। हम नहीं चाहते हैं कि तमाम घोटाले वाली सरकार जो है उसे हटाया जाए, अब ज्यादा वो उसको काम नहीं करने देगा। तो मैं आपको फिर से बहुत धीरे धीरे पॉइंट वाइज बता रहा हूँ कि 19 तारीख की मीटिंग के बाद केवल 4 मीटिंग और टोटल 5 इंडिया अलायंस की बैठक होगी। तो मेरी सलाह है कि जनवरी में, अभी तो आप दिल्ली में कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली में बैठक होगी, शायद मैं भी रहूं दिल्ली की बैठक में। इसके बाद जनवरी में आपको एक बैठक करनी चाहिए लखनऊ। क्यों करनी चाहिए, मैं तर्क भी दे रहा हूं। मैं देखिए, मैं एक भी बात और भी बोलता चल रहा हूं। वो किसी को उसमें न तो अखिलेश खेमे को बुरा मानना चाहिए, न कहीं दूसरे, और वो आप लोग करते भी हैं। अगर उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने किया बंबई में, तो मुझे पता है एक 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 5 स्टार होटल में, हयात में कितना खर्चा आता है मीटिंग का। तो अगर अखिलेश यादव को जनवरी में कहा जाए कि आप मीटिंग करिए, क्लार्क अवध हो या कुछ ऐसी जगह पे, क्योंकि जाड़े का समय होगा, और ये मीटिंग की जाए जनवरी के प्रथम सप्ताह। क्यों प्रथम सप्ताह, दूसरे सप्ताह में, सॉरी दूसरे सप्ताह में, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में एक एक अलग प्रकार की रामलला हम आए हैं, और बहुत सारे जो चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। हम लोगों ने 92 का दंगा देखा है, मैं दंगे से तुलना नहीं कर रहा हूँ इसकी, प्रभु राम का है, शिलान्यास है, ब्राह्मण आदमी है, प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम को करते हैं, कोर्ट को करते हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर का
निर्माण संभावित किया। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं करते हैं, हम नहीं श्रेय देते हैं कि उनके वजह से बना। ये उनके वजह से बनना होता तो बहुत पहले से बन जाता। 9.5 साल हो गए तब आप लेके आए राम मंदिर का वो। क्यों? क्योंकि वोट लेना है आपका, सीधा सा मैथमेटिक्स है मोदी जी को। राम मंदिर तो हम खैर इन चीजों में नहीं पढ़ते। तो पहली, अब 19 के बाद जो पहली सेकंड वीक में उत्तर प्रदेश में, एक तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, दूसरा उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, तीसरा उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा भी है, प्लस उत्तर प्रदेश में थोड़ा धार्मिक वातावरण जल्दी से बन जाता है। और और सबसे बड़ी चीज है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए 22 तारीख के राम मंदिर के पहले एक मीटिंग सेकंड वीक में वहां पर अखिलेश यादव को कराने में मदद करें। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी आइए, आप 5 दिन पहले वहां पर कैंप करिए, और कैंप करिए जो आपके चाहिए, डीके शिव कुमार को चाहिए वो आके करें, और हिमाचल के सुक्खू साहब आप आइए, और ममता जी आए। भाई मैं तो भला देश का देख रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूं। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री, ये सब जो है एक आर्थिक दबाव समाजवादी पार्टी पे नहीं है। समाजवादी पार्टी भी पिछले कई वर्षों से सत्ता में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये यूपी में हो, और अखिलेश यादव को इसमें पूरा आर्थिक और दूसरे सहयोग के साथ इंडिया अलायंस वहां पर बैठक कराए। और थोड़ा फरवरी में कहां पर हो, इसके बाद फरवरी में हो जयपुर में। अब जयपुर में किसकी सरकार बनेगी वो तो दिख ही रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनके पास ईडी सीबीआई इतनी फाइलें तैयार हो आती जल्दी, हम लोग बड़ा ताजुब में होता है कि देश का आईएएस जो है, अगर देश के विकास में अगर अपना योगदान देता, वो जितनी जल्दी से ईडी की फाइलें, वहां के एमएलए जो इनके साथ में हैं, वसुंधरा राजे के साथ, उनकी फाइलें सब तैयार हो गई कि उन्होंने कहाँ जाके क्या किया था क्या नहीं किया था, वो सारी झूठी सच्ची फाइलें तैयार है। तो मुझे लगता है जो भी सरकार बने, फिर भी जयपुर में फरवरी में इंडिया अलायंस की बैठक राजस्थान में होगी, जयपुर। तीसरी बैठक कहाँ? अभी अभी जहां हम फिर आ रहे हैं, भोपाल में। भोपाल में मध्य प्रदेश में वहां पर बैठक होनी चाहिए इंडिया अलायंस की। लेकिन एक निवेदन है कि मैं अपनी बात तो कहूंगा, मैं कोई ऐसा तो नहीं कि अशोक गहलोत और कमलनाथ जी को एक एक कांग्रेस के सदस्य के रूप में वहां पर रहने की एक अनुमति दी जाए, और बाकी जो है वहां पर खड़गे जी को चाहिए कि इन दोनों प्रांतों में वो अपनी मतलब इंडिया अलायंस की बैठक कराएं। अप्रैल में बैठक कराएं। आप कहाँ कराएं? अप्रैल में पश्चिम बंगाल, अप्रैल में पश्चिम बंगाल में बैठक आप कराएं, और वहां पर सारे लोग एकत्र हों। ममता बनर्जी सक्षम हैं, तो ये एक ब्लूप्रिंट है। मैंने ये इसलिए दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में सोचने वाले, कांग्रेस में बहुत सोचने वाले, और कांग्रेस में इतना सोचने वाले हैं कि लगातार 3 प्रांत पिछले ही दिनों हारे हैं जहां 2 पे उनकी सरकार थी। वो ज्यादा भी सोच लेते हैं कभी। अगर अगर कमलनाथ ने थोड़ी सी विनम्रता करके 2-4 सीटें दी होती और दूसरे दलों को, तो शायद ये परिणाम नहीं होता। मध्य प्रदेश में भी वो है भारतीय आदिवासी दल, और वहाँ पर वो भी है, मुझे मालूम है कम्युनिस्टों का भी है वहाँ पर एक पार्टी, उनको भी दे सकते थे कुछ सीटें, मगर नहीं दिया। तो थोड़े थोड़े वोट जो इधर उधर थे उनके, वो बढ़ते चले गए। और कई बार क्या होता है, मैंने देखा कम्युनिस्टों को, मैं बहुत निकट से जानता हूँ। कानपुर में 15-20 साल एक कम्युनिस्ट असम बनर्जी निर्दलीय चुनाव लड़ते और जीतते रहे। मैंने देखा कि अगर कम्युनिस्ट, उसके बाद कांग्रेस आई, अगर कम्युनिस्टों को जाकर आप मिलो नहीं
तो जो जो बेसिक कम्युनिस्ट है वो तो कभी कमल सरकार को वोट नहीं देगा, लेकिन उनके घर के बच्चे, उन्हें लगता है चलो यार कमल पे वोट। बड़े कम्युनिस्टों के बच्चे जो है पढ़ते लिखते हैं, वो जाके कमल पे लगा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। इसलिए कम्युनिस्टों को भी अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये बोल बोल के मेरी सलाह है कि जनवरी में लखनऊ में, फरवरी में जयपुर में, मार्च में भोपाल में, अप्रैल में कोलकाता में, और मई के की अंतिम बैठक फिर लखनऊ में हो। इस पे हाईलाइट, मई की अंतिम बैठक होगी जो, उसे आपको लखनऊ में करना पड़ेगा, ताकि ये जो जनवरी और मई, ये 2 बैठकें आपको लखनऊ में करनी पड़ेगी। वो 80 सीटें हैं वहां पर, और वहां पर 70 सीटें भाजपा जीतती है। इसलिए वहां पर ये बहुत जरूरी हो गया है कि 2 बार इंडिया अलायंस की बैठक हो। और एक अलग से बात आती है, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, एक रैली की शुरुआत हो रही थी जो कमलनाथ जी ने रोक ली। माननीय कमलनाथ, भोपाल में रैली प्रस्तावित, कितनी चीजें रुक जाती हैं। आप अगर एक बार जो है कुछ, अगर आप छोटी सी चीज को रोक देते हैं तो फिर वो रुकती चली जाती है, या कोई भी बात आप शुरू कर देते हैं तो वो शुरू होती चली जाती है। अब उन्होंने, कमलनाथ ने भोपाल में इंडिया अलायंस की पहली रैली को उन्होंने रोक दिया। क्यों रोक दिया मुझे अब तक पता ही नहीं चला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा उन्होंने क्यों, कौन सा मस्तिष्क उनको आया था, कौन सा विचार आया था। अरे उससे तो मजबूत होती ना आपका कांग्रेस और आपका प्रण, मगर वो आपने रोक दिया। खैर, मेरी अपनी सलाह है कि ये जो 5 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जो 5 ये जो बैठकें हो रही हैं इंडिया अलायंस की, इनमें जैसे ही 2.5-3 घंटे की बैठक हो और लंच हो, मैंने देखा है लंच भी होती है, बढ़िया लंच होता है। मैं 3 दिन वहीं पर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, ये मीटिंग अब एक एक दिन की होगी, ज्यादा 2 दिन। तो पहले दिन शाम को 3 बजे के बाद मीटिंग नहीं की जाए, ये मेरा आग्रह है, ये मेरी सलाह है। खड़गे जी, जयराम जी, पवन खेड़ा, सुप्रिया सिनेत, ममता जी, आप लोगों को एक काम करना है, जो जो अभी भी जो 19 तारीख को आप दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, दिल्ली तो खैर रैलियों का केंद्र है, आप इसको, मैं जनवरी की बैठक जो लखनऊ में होनी चाहिए, या बाकी की 5 जो होनी चाहिए, उनमें बैठक करने के बाद, अगर 2 दिन की बैठक है तो 3 बजे बैठक खत्म करके आप सब लोग रैली में निकाल दी। संयुक्त बैठक इंडिया अलायंस की और संयुक्त रैली इंडिया अलायंस की, दोनों एक साथ होना चाहिए। बाकी आप रैलियां अलग करते रहिए, लेकिन जो मासिक रूप से चीजें हो रही हैं उनको ध्यान है। तो संयुक्त बैठक और संयुक्त रैली दोनों एक साथ करें, क्योंकि बैठक तो आप होटलों में करेंगे, करना भी चाहिए होटलों में, है ना। राजनीतिक दलों की, सरकारों की बैठकें बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग का भी सम्मेलन भी 5 स्टार होटलों में करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी करते हैं। तो अब ये होना चाहिए, लेकिन सड़क पर भी उतरना चाहिए। जनवरी के 19 दिसंबर के बाद जाड़ा जाड़ा तो चल ही रहा होगा, यहाँ मुंबई में जाड़ा नहीं चल रहा है। तो आप लोग रैली करें, अगर आप 2-3 घंटे आप रैली में रहे तो अखबार और चैनल सुने कवर करेंगे, यूट्यूब चैनल तो करेंगे, मोदी जी के सरकारी चैनल ना करें। तो ये संयुक्त बैठक और संयुक्त रैली एक साथ लें, और उसके बाद इसको यूं मान के चलें कि नए अवतार में आना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंडिया अलायंस को नए अवतार में आना पड़ेगा, और इसके लिए 5 बैठकें और 5 संयुक्त रैलियां एक साथ प्रस्तावित हों, और उसी समय सभी जगह चुनावों का वातावरण होगा। मगर महीने में एक बार अगर ये हो जाएगा तो एक बड़ा, अब मन मसोस के मत बैठिए, हो गया सबका 3 प्रांत, ये मनन चिंतन छोड़ दीजिए। मनन चिंतन में और 3-4 दिन गुजार दीजिए, उसके बाद आप बोलिए इन्होंने ये किया था, और मन मुटाव। मैंने भी कांग्रेस की बहुत सी चिंतन बैठक देखी है, बड़े शिविर देखे हैं,
और भी दलों के भी देखे हैं, वो बताना जरूरी है। तो मेरा यही है कि ये नए अवतार में आने का जो मतलब है वो मैंने आपको बताया। आप अगर मुझे लगता है कि मैं अपनी सीमा को एक पत्रकार होने के नाते मैं इन 28 दलों का आह्वान करता हूं कि 5 संयुक्त इंडिया अलायंस की बैठकें और 5 संयुक्त इंडिया अलायंस की रैलियां एक साथ हों और सभी शहरों के अध्यक्षों को वहां से निर्देश जारी किए जाएं, बल्कि अध्यक्षों को कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा, स्टेट के प्रेसिडेंट को। देखिए, मैं थोड़ा इसको उदाहरण से बताऊं, क्योंकि इसको खाली एकेडमिक बताना ठीक नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और आरएलडी है, और मतलब 3 प्रमुख हैं अभी, जब तक इनका बीएसपी का आना नहीं होता। अगर आ जाए तो वेलकम। तो अब सपा के जो प्रांतीय अध्यक्ष है नरेश उत्तम, उनको चाहिए कि वे हर शहर और जिले की इकाइयों को बोलें कि आप लोग रोज अध्यक्ष जो हैं आपके, जैसे कानपुर है, कानपुर में नरेश उत्तम बोले कि भाई आप सपा के अध्यक्ष हैं, आप कांग्रेस के अध्यक्ष से और आरएलडी के अध्यक्ष से मिलकर आप बैठक करिए, लगभग रोज करिए ना, 1 घंटा रोज सुबह उठिए, कर लीजिए और जनता को प्रेरित करिए। यही चुनाव है। मैं जो चुनाव की बातें, मैं जीतने की बात कर रहा हूं, आप लोग हार पे चिंतन शिविर करते रहिए, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। आप कांग्रेस के जो अजय राय हैं, उनको चाहिए कि कानपुर के ही कांग्रेस अध्यक्ष को बोले आप सपा से मिलिए अध्यक्ष से, और रोज आप करे, आप लोग पास गाड़ियां हैं, अध्यक्षों के बाद उठिए, आप एक दिन सपा के अध्यक्ष के यहाँ तीनों चारों पहुंच जाओ, एक दिन उनके यहाँ पहुंच जाओ, सुबह की चाय साथ में पियो, उसके बाद चुनाव शुरू कर दो और वहां पर निर्देश दीजिए कि सभी दल सपा, नरेश उत्तम के मतलब सपा के अध्यक्ष कानपुर के बोले कि आप लोग मिलकर एक इंडिया अलायंस का आप एक अकाउंट बनाइए सोशल मीडिया में, आप फेसबुक में बनाइए इंडिया अलायंस का। अभी तो कांग्रेस का बना है, अकेले कांग्रेस का वो जो चल रहे हैं उनको चलने दीजिए, अकेले सपा के जो चल रहे हैं उनको चलने दीजिए, आप अलग से बोलिए कि इंडिया अलायंस का, और उसमें तीनों चारों झंडे, 5-6 झंडे प्रांत के, चाहे तो पूरे 28 दलों के लगाएं, फेसबुक में अपना अकाउंट बनाएं, ट्विटर में इंडिया अलायंस का अकाउंट बनाएं, यूट्यूब में एक अलग अकाउंट बनाएं, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम और बहुत सारी चीजें जो शायद हमें नहीं मालूम, ये बनाना शुरू कर दें, क्योंकि 3 महीने बर्बाद हो चुके हैं मेरे अनुसार। तो खाली इंडिया अलायंस में बैठना वहां, तो वहां से नए अवतार की बात मैं बार बार कर रहा हूं। इंडिया अलायंस अगर नए अवतार में नहीं आएगी तो ये जो नड्डा जी, जेपी नड्डा बोले थे कि घटकों को, क्षेत्रीय दलों को, छत्रपों को खत्म हो जाना चाहिए, तो बहुत सारे छत्रपों को ऊपर आ जाएगा, फिर तो 5 साल मिल जाएगा भाई। नरेंद्र मोदी को 5 साल मिल जाए, बाप रे। जो नरेंद्र मोदी इलेक्शन के समय अशोक गहलोत और वहां पर सब जगह छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के ऊपर ड्यूरिंग द इलेक्शन, वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश में, इन सबके ड्यूरिंग द इलेक्शन के दरमियान भी अपना ईडी फीडी भेजते रहते, अभी भी भेजा। तो उनको जब 5 साल मिलेगा ना, तो वो क्या करेंगे आप सब लोग समझ लीजिए। हमारी चिंता सिर्फ यही है कि फिर जो है हमारी एथलीट जैसी कन्याएं इस देश में जंतर मंतर पे घसीटी न जाएं, फिर अडानी के क्लोन गली गली पैदा ना हो और हमारी बैंकों से और हमारी एलआईसी से पैसा चुरा के भाग जाएं देश से बाहर। हमारी चिंता ये है, हमारी चिंता ये है कि ठेके ऐसे लोगों को दिए जाएं, पूरे देश के लोगों को ठेके दिए,
गुजरात का ठेका उज्जैन में मिलता है। उज्जैन में भगवान शिव की मूर्ति बनाए, कागज ऐसा जैसी प्लास्टर, एक तेज आंधी आई गिर गया। मोरबी का पुल गुजरात में था, वो ठेकेदार गुजरात के, वो गिर गए। ये सारे ठेके वहीं के। वाह, धारावी बदलना है। धारावी में इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी जगह है, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, उसका बिल्डर का ठेका, उसमें बनाने का ये ठेका अडानी को मिल गया। सब कुछ वहीं मिलेगा? जी नहीं। हमारी चिंता ये है कि आप अपने प्रांतीय अध्यक्ष सक्रिय हो जाएं। उन्हें खुद भी चाहिए ना। नरेश उत्तम अगर रहते हैं वहां पर लखनऊ में, तो अजय राय को भी बनारस छोड़ के लखनऊ में रहना चाहिए, और इनको भी लखनऊ में आना चाहिए। नहीं तो जयंत चौधरी को, नहीं तो इनके कुछ प्रतिनिधि वहां रहने चाहिए। पल्लवी पटेल के भी एक दो लोगों को वहां मिलना चाहिए। रोज मिलिए ना, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग ऑफिस लेके इतने बड़े बड़े बैठे हो, काय के लिए बैठे हो? जाड़े में लोहिया ओढ़ के बैठे रहने के लिए? अगर लड़ना है तो ठीक से लड़िए। आप क्यों नहीं मिल सकते हैं रोज प्रांतीय अध्यक्ष लोग? क्यों नहीं जो है ममता बनर्जी, क्या मैं खाली यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहाँ की भी बोल रहा हूं, मैं महाराष्ट्र की भी बोल रहा हूं, कि सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ये रोज क्यों नहीं मिल सकते भाई? चुनाव तक तो मिलिए ना। 60 70 80 दिन है। जब आप तीनों चारों पांचों मिलोगे, प्रकाश अंबेडकर हो ये सब, तो कुछ नई चीजें आएंगी। वहां से इंडिया अलायंस के लिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए आप कुछ ऑर्डर करो, सॉरी टू से, आप कुछ निर्देश जारी करो अपनी कमेटियों को। यहाँ तो बहुत सक्रिय हमने देखे, यहाँ पर तो कांग्रेस के तमाम मैंने देखे लोग अपना अपना बना के चले हैं। एक शबाना शेख है यहाँ पर, बड़ी सक्रिय लेडी है, बहन है मेरी, तो मैं उन्हें जानता हूँ। वो कुछ नहीं तो वो उनका संघर्ष बहुत बड़ा है। क्या संघर्ष है कि वो अपना इसमें अपना फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और ये सब में दिन भर कांग्रेस कांग्रेस किया करते। कभी कोई नहीं गया उनके पास कहने, एक कह कि आप जो है, हम आपको ये बड़ा, कोई पद है शायद उनके पास, लेकिन हम चलिए, हम वो नहीं सोच। ऐसे कम से कम 10 20 25 लोग उत्तर प्रदेश में भी होंगे, पश्चिम बंगाल में भी होंगे। तो मुझे ये लगता है, अब आप बोलेंगे ये तो पत्रकार हैं, इन्हें राजनीति नहीं मालूम है, और ये बोल रहे हैं अध्यक्षों को रोज मिलने की क्या जरूरत है। उसी तरह कमलनाथ ने सोचा था कि इंडिया अलायंस की भोपाल में रैली की क्या जरूरत है। उसी तरीके से अशोक गहलोत ने भी सोचा, इसी तरह दूसरे भी सोचते रहे। कृपया आप लोगों को 90 दिन 100 दिन कोई काम है तो बस इतना है। मैं आपका अध्यक्ष मैं नहीं हूं, मैं राजनीति में हूं भी नहीं, है ना। तो मेरा यही निवेदन है कि अच्छी सरकार लाएं, और जो प्रांतीय अध्यक्ष है रोज मिलें, और वो ऑर्डर जारी करें कि शहर जिलों के जो भी घटक हैं वो रोज आपस में मिलेंगे, एक बड़ा वातावरण बनता। यही हुआ था जनता पार्टी के शासन में, हम थे, हमने इमरजेंसी के बाद जनता कांग्रेस को हारते देखा है। हमने देखा है किस ढंग से मोरारजी देसाई काबिज हुए, हमने देखा है उनके चुनाव को। वो खाली प्रभात फेरी सुबह सुबह करते, करिए ना प्रभात फेरियां, कौन रोकता है आपको प्रभात फेरी करने से? अगर इंडिया अलायंस की, कांग्रेस की मत करो। हम कहते हैं लखनऊ में इंडिया कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, पल्लवी पटेल, ये सब लोग जो है मिल जाएं और रोज रैलियां करें। रोज रैली करने में क्या जा रहा, प्रभात फेरी करने में जा रहा? अरे 2 घंटे करिए ना लखनऊ में रोज, और आदेश करिए अपने नीचे वालों का कि आप फैजाबाद में है तो आप फैजाबाद में करिए। अरे लखनऊ में रोज रैली करिए, एक तरफ आप गोमती नगर चले जाइए, कभी 4 बाग की तरफ चले जाइए, आस पास गाड़ियां, वहां गाड़ी खड़ी करिए, रैली प्रभात फेरी करिए 6 से 8। जाड़े का समय है, ढोलक वोलक मंजीरा वंजीरा लेके, वंदे मातरम, या वंदे मातरम नहीं, झंडा ऊंचा रहे हमारा गाइए पार्षद जी का।
अब आपको लगेगा यार ये तो घर में, अरे मैं भी 5 बजे उठता हूँ वर्षों से, और मेरा आप में जितने बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं वो मेरे कार्यों को भी जानते हैं कि हमने जो है किस ढंग से मैंने राजनीति को बड़े निकट से देखा है। आपके गणेश शंकर पांडे, लखनऊ के विधायक श्याम किशोर शुक्ला या दूसरे और तमाम लोग, मुझे पता है। लेकिन मैं ये सलाह दे रहा हूं कि प्रभात फेरियां करिए 6 से 8 तक, और शाम को आप ये कहिए आप अगर जैसे उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले और नाना पटोले और उनके साथ और जो हमने बोला, वो लोग इकट्ठा हो जाएं और वो रोज बोले, वो पुणे वाले को बोले रोज, अध्यक्ष को अपने अपने कि भाई आप लोग मिलके काम करिए, और जो वार्ड की बैठकें हैं वो भी साथ में होने दी। वार्ड का कांग्रेस का अध्यक्ष, वार्ड का एनसीपी का अध्यक्ष, वार्ड का इसका अध्यक्ष, शिवसेना का अध्यक्ष, ये बैठे हैं रोज शाम को सब मिलके साथ। अब ये नहीं शिवसेना अपने में बैठी है, एनसीपी अपने में बैठी, ना 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 मेरा कैंडिडेट, कुछ नहीं, रोज शाम को बैठिए, सब लोग मिलकर बैठिए, वोटर लिस्ट मंगाइए, वोटर लिस्ट पर बात कीजिए, अपने जो आपके ये लोग हैं जो आपके सोशल मीडिया के हैं उनसे उनको पुचकारो, आज क्या डाला भैया, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। देखिए अभी 400 के ऊपर आप जीतने वाले, इंडिया अलायंस 400 के ऊपर जीतेगी अगर इन योजनाओं से काम कर लिया। अब क्या हुआ कि अब मैं फिर आपको लखनऊ का उदाहरण देता हूँ। अखिलेश यादव के बंगले में ही जरूरी नहीं, अखिलेश यादव के ऑफिस में ही जरूरी नहीं, अरे कितना सुंदर है वातावरण, देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं। कांग्रेस का अध्यक्ष उठकर सपा के ऑफिस में बैठ गया, वाह वाह वाह। आरएलडी का जाके अपना ऑफिस छोड़ के वहां बैठ गया। हाँ, कांग्रेस के ऑफिस में मालूम पड़ा कि अखिलेश यादव बैठ गया आके, क्या बात है। कभी इधर बैठो आप, कभी उधर बैठो, ये मालूम है राजनीति परसेप्शन का खेल है। और जब परसेप्शन का खेल है तो आप लोग जब रोज 2 घंटे मतलब प्रभात फेरियां करेंगे, मीटिंग करेंगे, यही तो है। और का राजनीति में कोई फावड़ा चलाना, ये कनेक्टिविटी है, ये दूसरों से जुड़ना है। खाली मंचों पे भाषण देने के लिए बहुत है कांग्रेस में, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बार बार एक बात तो कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस को नए अवतार में आना होगा। मैंने ये देखा है, मैंने 8-9 साल की उम्र से चुनाव देखे हैं, मैंने राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा देखा है। मैंने इंदिरा गांधी से मुलाकात की है बहुत, 2 या 3 बार। मैंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। अभी नारायण दत्त तिवारी से के ये कह दूंगा तो मेरे तमाम दोस्त मुझे फोन करके कुछ हमसे बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों से, उद्धव ठाकरे से मिला, मैं विलासराव देशमुख से मिला, देवेंद्र फडणवीस से, चूंकि मैं एडिटर था यहाँ पर एक अखबार का, दैनिक अखबार का बंबई में, तो मुझे फडणवीस से भी मुझे एक बार मिलना पड़ा अपने अखबार के सिलसिले में। तो ये सारी चीजें हैं, ये सुंदर। आप चुनाव कटुता से नरेंद्र मोदी लड़ते हैं, गाली देते हैं, गाली शब्द है मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो कुछ भी बोल देते हैं। भूपेश बघेल जी, महादेव ऐप का पैसा और उनके पास कितना गया, आपको पूछना चाहिए। नरेंद्र तोमर की औलाद देवेंद्र तोमर ने जो 10,000 करोड़ का धंधा किया, उसका पैसा आपके पास कितना गया या नड्डा के पास कितना गया? दूसरे तो नहीं पूछते हैं कि अडानी के मुद्रा पोर्ट पे जो जो हेरोइन आती है उसका पैसा कितना नड्डा के पास जाता, या भाजपा के पास जाता, या किस पार्टी के पास जाता? दूसरे आप पूछते हैं महादेव ऐप का, भूपेश बघेल, वो पैसा किसके पास गया? ये कटुता से जो चुनाव लड़ते हैं ये। और कांग्रेस, अखिलेश यादव, अखिलेश तो अभी थोड़ा फार में आए हैं,
मुझे अच्छा लगा, वो रेलिंग वेलिंग लागने लगे हैं। और अभी 2-3 चैनल में देखा, वो जो है बिल्कुल मस्ती के साथ ऑफेंसिव ऑफेंसिव, ये जो नए नए अवतार की बात कर रहे हैं, उसमें ये है अखिलेश आपका भी नया अवतार और आना बाकी, लेकिन आपको कांग्रेस के ऑफिस में जाना पड़ेगा। और अजय राय को, राहुल गांधी को भी आना पड़ेगा सपा के ऑफिस में। ये लीजिए, मैं अजय राय को हटा दे रहा हूं। अखिलेश यादव जी, आपके यहाँ प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के लोग आपके ऑफिस में, बंगलों में मीटिंग मत करिए भाई, आपसे मैं फिर बोल रहा हूँ, बंगलों में मीटिंग करने की जगह आप, बड़ा जाड़ा पड़ेगा, मुझे पता है, मैं भी कानपुर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये जाड़ा, जब आपके कार्यकर्ता प्रभात फेरियां कर रहे होंगे 6 से 8 जनवरी फरवरी में, दिसंबर में, तब तो आप लोगों को भी मीटिंग करनी होगी, तो कार्यालय में करिए, कोशिश ये करिए। तो उसका एक प्रेस खड़ी होती है, दूसरे लोग आते हैं, वो खबर लेते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट है कि एक इसमें एक चीज मेरी और एक ऐड करना चाहता हूँ, फिर माननीय इनसे कहना चाहता हूँ, जयराम रमेश जी से, पवन खेड़ा से, सुप्रिया जी से, माननीय अनुराग भदौरिया से, राजकुमार भारती जो सपा के हैं, मुझे आजकल बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे ढंग से वो अपनी चीजें प्रस्तुत करते हैं। पल्लवी पटेल ने भी अपने जैसा कोई बनाया। मैं तो जयंत चौधरी को एक सलाह देना चाहता हूँ। जयंत चौधरी, आपसे अच्छा भाषण आपकी पत्नी देती हैं। मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, मुझे पता है, तो मैं तो बोलूंगा हेमा मालिनी के खिलाफ उनको चुनाव में लड़ाओ, इंडिया अलायंस से कैंडिडेट बना के, क्योंकि वो भाषण कंपैरिजन करना, मैं, आप छोटे हैं मुझसे, लेकिन वो बहुत बेहतर भाषण, मैंने उनका एक भाषण सुना था, मैं फैन हो गया। तो उनको चुनाव लड़वाइए। कब होगा भैया पैसा? यही वक्त है। अगर अब जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था इमरजेंसी में, आजाद रहने का आखिरी मौका, तो मैं आपको सबको याद दिला दे, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और जैसे मैं बोल देखता हूँ, देखिए मैं बड़ी छोटी छोटी सलाहें दे रहा हूँ। मेरी सलाह मुझे पता है पहुंचेगी तो सब तक, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कहाँ कहाँ पहुंचेगी। मानेगा कौन मुझे नहीं मालूम, लेकिन मानना इसलिए नहीं है कि ये मेरी सलाह है, मानना इसलिए है कि आपको अपना घटक दल का अस्तित्व बचाना है, क्षेत्रीय दलों को। आपको 10 अडानी और नहीं पैदा करने, आपको हाथरस के केस दोहराने नहीं है दलित लड़की के। आपको देवेंद्र तोमर जैसे 10,000 करोड़ के गांजे की खेती करने वाले भाजपाइयों की जरूरत नहीं। तो आप लोगों को रोज करे ना, अखिलेश, नरेश उत्तम बोले अखिलेश यादव से मिलकर, भाई रोज यहाँ एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा समाजवादी पार्टी में, रोज करेगा। कांग्रेस में होती है ना, मैंने AICC का वो प्रेस का वो देख रहा हूं मैं कई सालों से, मैं इसका सपा का भी लखनऊ में, बसपा का भी था, तो उसमें रोज बैठक, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कांग्रेस करती ना, कभी सुप्रिया सुले, कभी सब आ जाते। तो आप लोग कृपया एक काम करने का मेरा निवेदन है, सर झुका के, कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता, RLD का प्रवक्ता, पीस पार्टी का प्रवक्ता, और एक दो पार्टियां जो आपके यहाँ हैं उनके प्रवक्ता, ये कमेरा, पल्लवी, ये सब प्रवक्ता 4-5 रोज बैठिए ना, बदल बदल के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलिए, दहाड़िए, रोज आप इशू लीजिए, हम आपको रोज इशू यहां से देंगे। मेरा इरादा सिर्फ ये है कि वर्तमान में जो संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है उसे जाना चाहिए। अगर माननीय CJI चंद्रचूड़ को, उन्होंने अपने आप को इस बात के लिए रखा था कि हम भी कम से कम इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में रहेंगे, और वो सरकार जो इस ढंग से
विधेयक ला के उनको बाहर कर देती है, सीजेआई का अपमान करती है। यह वो सरकार जो एक दलित आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति हैं माननीय, मैं उनको सलूट कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, महिलाएं, उनको नई संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाती। हमें ये सरकार, हमें ऐसी सरकार हटाना। इसलिए मैं आप लोगों को इतनी सलाह दे रहा हूं। दूसरी और अंतिम जगह पहुंच रहा हूं मैं कि ये जो 3 प्रांत है तो कांग्रेस है, चाहे तो कांग्रेस सुन ले, हालांकि इसमें घटक दल भी हैं, ये व्यर्थ नहीं है, आप लोग इसको व्यर्थ मान के चल लें। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 115, मैं भाजपा की बात ही नहीं करता, कांग्रेस ने राजस्थान में 69 एमएलए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में 66 जीते हैं, ये भी ठीक है। छत्तीसगढ़ में 35 जीते, ये 150 के करीब हो गए ना। ये 150 के करीब विधायक हैं। अगर एक विधायक एक लोकसभा में 6 विधायक होते हैं तो आप ये समझ लो कि एक इस ढंग से ये कई एमपी के बराबर। तो आपको, मैं तो सोनिया जी से क्या बोलूं, मैं तो खड़गे जी से बोलूंगा, प्रियंका जी को बोलूंगा, राहुल जी को बोलूंगा कि ये जो आपके 150 विधायक हैं, इन लोगों को बोलिए कि अगले 100 दिन तक कहीं न जाएं, कुछ ना करें, अपने घर पे रहें, बाहर निकलें, 100 दिन तक अपने चुनाव क्षेत्र में ही रहें और जाके धन्यवाद आभार माने कि आपने हमें जिताया। नरेंद्र मोदी के इतने छल फरेब के बाद भी आपने हमको अपने क्षेत्र से बिताया। अरे आप जाइए ना, आपका विधानसभा है, आपको जिताया है वहां की जनता ने। आप एक दिन में तो घूम नहीं सकते हैं, 100 दिन में तो एक एक गली जाके आप ऊपर से नमस्ते प्रणाम कर सकते हैं ना, अपने मित्रों से मिल सकते हैं, उनके घर बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं। अपने चुनाव क्षेत्र में ही रहिए और वहां इस बात का केवल आभार यात्रा निकालिए। लोग कहेंगे वहां कांग्रेस हार गई है, आप बोल रहे हैं आभार यात्रा। मैं विधायक लेवल पर बोल रहा हूँ, विधायकों को भी जरूरत है ना। हो सकता है कल इन्हीं विधायकों में से कुछ को 25 में से टिकट मिले लोकसभा की। वो तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, उसमें मैं ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। हर दल का अपना, वैसे ये भी कर सकते हैं, मैं अखिलेश जी को भी बोल सकता हूँ कि वो अपने विधायकों को बोले कुछ नहीं करना भाई। जब चुनाव आचार संहिता मार्च में लगेगी, अप्रैल में लगेगी, तब तक क्या आप घर पे बैठोगे? आप बोलिए ना कि आप जाइए भाई, आप खाली अपने कुछ मत करिए, अपना विधानसभा क्षेत्र खंगालिए। रोज मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पहुंचे। छोटे छोटे शहर हैं, लखनऊ छोटा शहर है, मैं तो गाजीपुर गया, मैं तो चुनाव में वहां पर डिम्पल थी जब मैं गया था एक चुनाव में गाजीपुर में, और कई जगह मैं तो देखा हूँ अखिलेश जी को, मैं दूसरे तमाम राहुल प्रियंका की भी उसमें सारी चीजें देखी। मैं लोकल लीडरशिप की बात कर, तो विधानसभा के लोग बैठ के क्या करेंगे? वो टेलीफोन में बताएंगे हम जीत रहे हैं, हमारे ये, तो उनको काम पे लगाना है भाई साहब। ये मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन अब आपको ये है तो घटक दलों को अगले 90 दिन तक, कांग्रेस के 64 है वहां पर तेलंगाना में जीते, उनसे बोलिए ना आप, 64 लोग बोलिए आप, प्रियंका जी या राहुल जी या खड़गे जी, कि आप 64 लोग कुछ मत करिए। अभी आप चुनाव जीते हैं, आप 2-3 महीने यात्रा करिए ना, एक एक गली जाइए, प्रणाम करिए, प्रणाम यात्रा करिए, आभार यात्रा। और क्या राजनीति में कबड्डी तो नहीं खेलनी पड़ती, या क्रिकेट खेलना पड़ता है, या फुटबॉल खेलना, यही करना पड़ता है, तो क्यों नहीं करते हैं? 125 के जो हैं अखिलेश यादव के हैं, अगर ये लोग अपने विधानसभा को खंगाल ले, हम तो चाहते हैं जो हारे हैं वो भी करें,
जो कांग्रेस में अभी हारे हैं राजस्थान में और इन जगहों पे, उन्हें भी चाहिए यात्रा करें, मगर वो हार के मायूस बैठ जाएंगे, यार हार गए, उसने हरा दिया, उसने ये कर दिया। अरे इसकी जगह निकल जाओ यार, बोल तो हार गए हम। तो पार्टी आपकी है, कांग्रेस आपकी है, सपा आपकी है, टीएमसी आपकी है, हमारी पत्रकारों की नहीं है ना, हमें किसी से चुनाव लड़ने जाना। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एक संयुक्त एक प्रस्ताव के रूप में अगले 90 दिन तक एक ऐसा काम करे। तो मैंने ये एक अपनी बात कही। अब जैसे कभी सपा के विधायक हैं, सपा के मान लो लखनऊ में 4 विधायक हैं, 3 विधायक, 2 विधायक, तो दोनों विधायक इकट्ठे होकर पद यात्रा कर लो यार, दोपहर में खाना खाने के बाद। जरूरी है कि अब दोपहर में सोइए, आप शाम को सीधे। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राजनीति को मैंने बहुत देखा है, एक विधायक से तो ज्यादा ही देखा है, एक सिंगल एमपी से तो ज्यादा ही देखा, हमें तो सभी पत्रकारों ने देखा। तो अब अगर काम करना है तो ऐसे करो। आप जीत कर एमएलए हो गए हैं तो आप अपना एमपी भी जितवाओ। अब वो कब जितवा सकते हो? जिस वोटर ने आपको जिताया उसके पास जाओ ना। अखिलेश यादव जी के अपने उसके जाए ना आप, सपा के 125 वाले, अभी से जाओ। ये है। और जो हारे हैं मैं तो चाहूंगा वो भी अब निकल पड़ेगा। तो अब तो वही है, खूब वो क्या, हर बोले गुंदोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो अब जो है, जब झांसी की रानियां लड़ सकती हैं, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और डिम्पल लड़ सकती हैं, पल्लवी पटेल लड़ सकती हैं, तो आप विधायक लोग निकलिए आगे। आप आगे निकल के अभी से वातावरण बनाइए। और तो मैं ये एक अपनी, पता नहीं कितना मिनट हो गया है, लेकिन आज मैं चाहता था कि 19 तारीख को जो बैठक हो रही है, मैं संभवतः वहां रहूंगा, लेकिन क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूं कि मैं कहीं पर भी कुछ कह पाऊं, लेकिन एक्चुअल ये उसके बाद आप बोलिए जो 19 तारीख को जो मीटिंग हो रही है, अगर 2 दिन की है, हम तो चाहेंगे 2 दिन ना हो, 1 दिन की हो, और मीटिंग 3 साढ़े 3 बजे खत्म हो जाए और आप वहां से निकाल कर राष्ट्रपति भवन तक सब लोग पदयात्रा करो, रैली करो। एक 5 संयुक्त बैठकें अलायंस की और 5 संयुक्त रैली, बाकी रैलियां तो होंगी, प्रभात फेरियां भी आपकी रैलियां। आप लोग जिला और शहर की इकाइयों से भी बात करें। ये सोच लेना 3 प्रांत जीत लिया नरेंद्र मोदी ने, अब पूरा भारत भी जीत लिया, ये सब कुछ नहीं है। ये हारने वाले हैं। 400 सीट से ऊपर इंडिया अलायंस जीत रही है, ये आप समझ लीजिए। आप ये कहें आपका ये इस समय का वो गलत था आकलन, उस समय का गलत था, लेकिन कई कई आकलन सही होते। और हार जाना, मायूस होकर हार जाना, इसकी जगह आप जिंदा दिली से खड़े होइए, है ना, और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए, सब पार्टी मिले और एक इंडिया अलायंस की संयुक्त औरा बने वार्ड लेवल तक, केंद्र से शुरू होकर वार्ड लेवल तक। मैं इंडिया अलायंस पर आगे और आपसे बात करता जाऊंगा। मैं आज मैं कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को मेरी बात शायद अच्छी नहीं लगे, उनसे मैं क्षमा मांग लेता हूँ, है ना, कि भाई ये मेरी सलाह है और सलाह देना मेरा हक है, क्योंकि मैं एक भी भारतीय नागरिक हूँ, मेरी अपनी पसंद नापसंद भी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि केंद्र में कोई सांप्रदायिक सरकार रहे, तो मैं चाहता हूँ कि केंद्र में प्रेम भरी सरकार रहे, सेकुलर सरकार रहे, तो उसके लिए मैं आपको ही सलाह दूंगा ना। आप मत मांगेंगे तो भी देंगे, मेरी जो सलाह आपको ठीक लगे वो लीजिए। और आपको सादर सादर नमस्कार। कल फिर
हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अभिलाष अवस्थी का प्रणाम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।